जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि कोई वायरस है किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, जैसे कोरोना जो वायरस था किसी को संक्रमित करता था, तो मनुष्य के शरीर में कोरोना वायरस जब प्रवेश कर जाता था तो आपकी शरीर उस वायरस से लड़ने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करती थी, किस आधार पे आपका शरीर वायरस से लड़ता था, इन सब प्रक्रिया के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, जो वायरस होते हैं मनुष्यों और जीव जंतुओं को दो तरह से रोग उत्पन्न करते हैं। पहला आपका संक्रामक यानी छुआछूत वाली बीमारी, जैसे कोरोना वायरस था, यह छुआछूत वाली बीमारी था। जैसे मुझे कोरोना हुआ है और आप मेरे संपर्क में आते हैं तो आपको भी कोरोना वायरस होने की चांस होती थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छी थी तो कोरोना वायरस उन्हें प्रभावित नहीं कर सका। इसी तरह आगे जो अन्य वायरस होते हैं, कुछ वायरस होते हैं छुआछूत से नहीं फैलते हैं, जैसे आपका HIV का वायरस जो एड्स बीमारी पैदा करता है, तो आपका छुआछूत की बीमारी नहीं है। हालांकि वो आज का टॉपिक नहीं है। आज हम लोग समझेंगे जब कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता था तो आपके शरीर के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म काम करती थी, कैसे कैसी क्रियाएँ होती थी ताकि कोरोना वायरस से आप लड़ सकें। हालांकि कोरोना वायरस तो मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, और सारे भी वायरस आपके शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। तो सबसे पहले जब कोई वायरस प्रवेश करता है आपके शरीर में दो तरह की क्रिया होती हैं। पहला आपका सामान्य आंतरिक स्वाभाविक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। प्रतिरक्षी मतलब आपके शरीर की रक्षा करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जैसे कोई दुश्मन आपको हमला करता है तो आपको उसको काउंटर करना रहता है, एंटी काउंटर करते हैं, आपको उसको निष्क्रिय करते हैं, उसके हमले को। इसी तरह आपका शरीर भी वायरस के हमले को निष्क्रिय करता है। और दूसरी जो आपकी है विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, यानी पहले आप दुश्मन जैसे अपने देश पे या किसी देश पे हमला करता है तो पहले क्या होता है, पहले आप छोटे छोटे हथियारों से वार करते हैं, काउंटर करते हैं। जैसे पहले बंदूक से गोली चलाते हैं, फिर उसके बाद आप मिसाइल रॉकेट लाते हैं, फिर आपका जो ग्रेनेड होता है उसे फेंकते हैं। लेकिन जब इससे नहीं मानते हैं तब क्या करते हैं, आप मिसाइल लाते हैं। अब मिसाइलों से नहीं मानते हैं तो परमाणु बम ले आएंगे। तो इसी तरह शरीर में भी क्रिया होती है। जब छोटे छोटे हथियार, शरीर के छोटे छोटे जो हथियार होते हैं उससे वायरस नहीं मानता है तो शरीर निकालता है एक बड़का ब्रह्मास्त्र, उससे मारने की कोशिश करता है। तो जो आपकी सामान्य अभिलक्षित स्वाभाविक प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है, यह मुख्य रूप से तीन तरह होती हैं, जिसमें जो आपका पहला है आपका बुखार, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फीवर कहते हैं और ज्वर भी इसे कहा जाता है। अब बुखार क्यों होता है? बुखार होता है, आपको भी बुखार हुआ, हमें भी हुआ, ज़्यादातर सभी लोगों को बुखार होता है। तो बुखार में होता क्या है, जो शरीर का तापमान होता है वह अधिक हो जाता है, शरीर खूब हीट हो जाती है। शरीर हीट क्यों होती है बुखार में, इसको भी समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग टिप्स जानिए। जो हमारा शरीर होता है वह नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी शरीर का जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस आपका सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में आपका 98 दशमलव कुछ होता है, समथिंग 98 के करीब में आपका, यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा, फ़ारेनहाइट में होता है। परंतु जब कोई वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर एक्टिवेट हो जाता है और वायरस को मारने के लिए शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वायरस होते हैं वो 39 डिग्री सेल्सियस पे निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए हम लोगों को बुखार होता है। परंतु आप यह मत समझिए कि बुखार हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बुखार होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वायरस का संक्रमण हुआ तभी आपको बुखार हुआ, यानी किसी भी तरह की बीमारी होना अच्छी बात नहीं है। इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा शरीर बुखार होता है तो वायरसों को मारता है। आप दवा अच्छे से कराते रहिएगा। अब जो आपकी दूसरी प्रक्रिया होती है सामान्य अभिलक्षित स्वाभाविक में, आपका दूसरी है फैगोसाइटोसिस। हिंदी में नहीं लिख के अंग्रेजी में लिख देते हैं, फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिका है वह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला जाता है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। और इसी कोशिका से ही हमारा शरीर, किसी भी जीव जंतु का शरीर मिलकर कोशिकाओं से बना है। जैसे एक एक ईंट, यानी एक ईंटोहा जब जोड़ेंगे तो एक दीवार बनता है, और उसी एक दीवार बनता है, फिर उसी को घुमा के एक कमरा बना देते हैं, ऊपर छत लगा देते हैं तो वह मकान हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं एक कोशिका मिल के टिश्यू, हिंदी में इसे उत्तक कहते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं, और यही उत्तक आपस में मिल
मिलके एक ऑर्गन यानी एक अंग का निर्माण करता है। जैसे एक ईंटोहा जोड़ेंगे तो एक दीवार बन जाएगा और फिर कई सारे दीवार बना के एक मकान बना देते हैं। इसी प्रकार से एक एक कोशिका मिल के उत्तक बनता है और यही उत्तक मिल के ऑर्गन यानी अंग बनता है और यही अंग मिल के एक शरीर के निर्माण करता है। जब मैं सेल चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाऊँगा तो मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, जो आपकी ये फैगोसाइटोसिस सेल्स होती है, इसमें आपके स्यूडोपोडियल सेल्स होते हैं। जो फैगोसाइटोसिस भक्षकाण क्रिया होती है, आपकी सेल्स नहीं होता है, फैगोसाइटोसिस क्रिया होती है यानी रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन के अंतर्गत जो टिश्यू होती हैं, जो उत्तक होते हैं, उसमें उत्तकों में स्यूडोपोडियल सेल्स होता है जिसे मैक्रोफेजेज कहा जाता है। अब इसे स्यूडोपोडियल जो सेल्स होता है उसे मैक्रोफेजेज कहा जाता है। और स्यूडोपोडियल सेल्स इसलिए कहा जाता है, जो अमीबा होता है, अमीबा का जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। और जो आपका स्यूडोपोडिया होता है उसका कोई नियमित शेप, यानी अमीबा का कोई नियमित शेप नहीं होता। जैसे यह अमीबा है, इसका कोई नियमित शेप नहीं होता। जैसे आप गेना है, उसको ढुकदा दीजिए तो लुढ़कते जाता है। इसी प्रकार से यह लुढ़क के मूवमेंट करता है। तो जो आपका स्यूडोपोडियल यानी अमीबा के बाहरी जो आपका इसका कूट पार होता है, यानी कूट पार से ही गति करता है। इसी प्रकार से जो स्यूडोपोडियल सेल्स होता है वह अमीबा की ही भांति गति करता है, जो हमारे रक्त में रहता है, जो ब्लड में रहता है, तो जिसे मैक्रोफेजेज कहा जाता है। और यही जो आपका मैक्रोफेजेज होता है, जब आपके शरीर में वायरस प्रवेश करते हैं तो उन वायरसों से जाके चिपक जाता है और चिपक के रहता है। पहले दोस्ती करता है, उसको पहचानता है कि है क्या, कैसे इसको मारें, कौन सा यंत्र लगाएं। तो धीरे धीरे दोस्ती करता है और दोस्ती यानी चिपक जाता है उसी के साथ और अपनी संख्या बढ़ाता है। और संख्या बढ़ाने के बाद चारों तरफ से घेर के वायरस का नष्ट कर देता है, वायरसों को नष्ट कर देता है। इस तरह से जो हमारे शरीर में फैगोसाइटोसिस क्रियाएं होती हैं। अब जो आपका तीसरा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जो तीसरी प्रक्रिया है आपके सामान्य वाले में, तो तीसरी जो आपकी है इंटरफेरान, इसकी खोज, इंटरफेरान की खोज आइसैक्स एंड इनके सहयोगी लिंडनमैन, इन दो वैज्ञानिकों ने इंटरफेरान की खोज की है। अब इंटरफेरान क्या होता है? जो हमारी कोशिका होती हैं, कोशिका या शरीर ज़्यादातर जो मुख्य पार्ट है प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। तो जो इंटरफेरान जो है आइसैक्स और लिंडनमैन ने खोज किया था, तो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं वह एक ग्लाइकोप्रोटीन नामक पदार्थ का श्रावण करती हैं। यानी जो कोशिका होती है वह ग्लाइकोप्रोटीन नामक पदार्थ का श्रावण करती हैं। अब इसी ग्लाइकोप्रोटीन को इंटरफेरान नाम दिया गया है। अब वायरस क्या करता है? जब आपके शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है तो आपके पहले कोशिकाओं को वह संक्रमित करता है। तो जब आपके पहली कोशिका में प्रवेश करता है वायरस, मान लीजिए यह आपकी कोशिका है और इस कोशिका में कोई वायरस आया और इसमें आपके कोशिका में प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया तो इस कोशिका तो पहले से तैयार नहीं था कि मैं युद्ध करूंगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, आसानी से रिलैक्स बैठे हैं, कोई आपका दुश्मन आया और सीधे आपके घर में घुस के आपसे युद्ध करने लगा, आपसे लड़ाई करने लगा, तो आप तो तैयार तो है नहीं कि आप हथियार लेके बैठे हैं, बंदूक या पिस्टल लेके बैठे हैं, दुश्मन जैसे आएगा मैं उसको मार दूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसी तरह से यह भी बेचारा अपना रिलैक्स होकर दैनिक कार्य करता है, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी इसको कार्य दिया गया है। जब मैं सेल पढ़ाऊँगा तो सेल में आपको डिटेल बताऊंगा। तो उस तरह के दैनिक कार्य करता रहता है। परंतु जब कोई अनावश्यक तत्व, कोई दुश्मन इसके घर में सेल्स में प्रवेश करता है तो अचानक इसमें हड़कंप मच जाती है और इसमें से एक जो पदार्थ आपका स्रावित होता है ग्लाइकोप्रोटीन, यह क्या करता है, जल्दी से इसमें निकल जाता है और निकल के भागता है और दूसरे कोशिका में चला जाता है और दूसरे कोशिका में जाके इसको बता देता है, देखो भाई हमारे घर में एक दुश्मन घुस गया है, जहाँ पे
हमारी युद्ध चल रही है, अगर हार जाएगा उसको मार देंगे तो ठीक है, नहीं तो तुम भाई तैयार रहना, अपना हथियार लेके तैयार रहना, जैसे तुम्हारे पास आएगा तुम इसको ख़त्म कर देना। तो क्या होता है, जब वायरस इसमें प्रवेश कर जाता है तो भाई ये तो युद्ध करते रहता है, लेकिन ई जाके इसको बता देता है इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन जब बता देता है तो जो आपकी दूसरी कोशिका होती है या दूसरी कोशिका और इसके आसपास की जितनी कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, सारे कोशिकाओं में हल्ला हो जाता है कि फलाने के घर झगड़ा हो गया, चलो युद्ध करते हैं, भगाते हैं दुश्मन को। तो फिर वही काम होता है, और इन सभी कोशिकाओं के द्वारा इंटरफेरॉन का अत्यधिक मात्रा में श्रावण किया जाता है, अत्यधिक मात्रा में उसका श्रावण यानी उत्सर्जन किया जाता है अत्यधिक इसको, यानी जैसे झगड़ा हो गया, अब आपके पास हथियार नहीं तो बैकअप में आप हथियार बुलाएंगे ना, बंदूक गोले बारूद बुलाएंगे ना कि दुश्मन को मारना है। इसी तरह से ये अपने हथियार तैयार करते हैं जो आपका मुख्य रूप से इंटरफेरॉन होता है। अब यह जब वायरस यहाँ से जीत के इस वाले घर में प्रवेश करता है कि अब तो मैं चलूँगा यहाँ भी राज करूँगा, इसको भी मैं छेकाऊँगा, बस जैसे ही यहाँ आता है इंटरफेरॉन इनको पकड़ लेता है और पकड़ के इनकी वायरस की कुटाई कर देता है, यानी वायरस को नष्ट कर देता है। इस तरह से जो हमारी शरीर है यह सामान्य और स्वाभाविक प्रतिरक्षी प्रक्रिया होती हैं, तो उसमें आपकी यह तीनों तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया के बारे में तो आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारे शरीर में दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रक्रियाएं, ये किस तरह से होती हैं और वायरस को मारने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं, यानी इनके द्वारा कौन कौन से हथियार बनाए जाते हैं और वायरस को ऊपर दागे जाते हैं। तो इसमें जो आपकी पहली प्रक्रिया है, पहला जो है आपका इसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड और दूसरी जो आपकी प्रक्रिया है इसमें सेल मीडिएटेड। हालांकि जो आपकी यह विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रक्रिया है यह मुख्य रूप से जो हमारा शरीर होता है, जो हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है उसी इम्यून सिस्टम के आधार पर यह काम करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आपको जल्दी जल्दी बीमारी होगी और यह प्रक्रियाएं अच्छे से कार्य नहीं करती हैं, जिस वजह से आपको बीमारी होने की चांस ज़्यादा रहता है। तो मुख्य रूप से आपकी विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रक्रिया किस पे काम करती है, जो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम होता है, इसी सिस्टम के आधार पे काम करती हैं। तो जो आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो हमारे शरीर की WBC होती है उसमें आपका एक लिम्फोसाइट सेल्स पाया जाता है। जो WBC का आपका प्रकार है, जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि WBC के कौन कौन से कार्य हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो जो आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड है इसमें मुख्य रूप से शरीर में एक बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, और बी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा कुछ प्रोटीन का श्रावण किया जाता है। जो प्रोटीन पदार्थ होती हैं इसके द्वारा जो प्रोटीन का श्रावण किया जाता है उसमें 1GM होता है, 1GA होता है और 1G। यह तीन तरह के बी लिम्फोसाइट्स कोशिका 1GM, 1G, 1G, ये तीन तरह के प्रोटीन का श्रावण करती हैं, जो मुख्य रूप से आपका एक एंटीबॉडीज होता है, यानी प्रतिरक्षी होता है। यानी इसका कार्य क्या होता है कि जब आपके शरीर में वायरस प्रवेश करता है तो इस कोशिका के द्वारा जो आपके यह एंटीजन साबित किए गए हैं, यह एंटीजन उस सेल्स को यानी उस वायरस को खोज के वायरस का नष्टीकरण कर देता है। तो यह आपकी हो गई एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रक्रिया। अब जो आपकी दूसरी है वह सेल मीडिएटेड प्रक्रिया। यह ससुरा बहुत खतरनाक है। ये सोचिए हम लोगों के शरीर में ऐसी नेचर ने ऐसा गुण दिया है कि जब कोई वायरस इससे भिड़ता है तो यह वायरस के जितने भी लक्षण होते हैं उस लक्षणों को अपने मेमोरी में कैप्चर कर लेता है। जब हमें आपको कभी जीवन में फिर कभी भी उस वायरस से संक्रमण होता है तो यह याद रखता है कि बचपन में हमें फला वायरस ने घेरा था और उसको मैंने मार भगाया था। तो लाइफ टाइम यह आपकी सेल मीडिएटेड प्रक्रिया काम करती है, और यह जब उन वायरस को फिर से भेंट होता है तो उसे फिर से मार के भगा देता है। तो इसमें क्या होता है, जो WBC में टी लिम्फोसाइट कोशिका होती है, हालांकि मैं अंग्रेजी का ज़्यादा यूज कर रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूँ। टी
टी बी लिम्फोसाइट जो कोशिका होती हैं, यह कोशिका इतना खतरनाक है कि किसी भी वायरस को एक बार मार दिया तो उसको पूरे जीवन तक याद रखता है कि फलाने वायरस हमारे शरीर में प्रवेश किया था और मैंने एक बार फिर से उसे मार भगाया था, और जिस अस्त्र से मार भगाया रहता है उसको फिर से तैयार कर लेता है। तो जब कोई वायरस आपके या हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सेल मीडिएटेड प्रक्रिया में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट कोशिका एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के बाद उस वायरस को पकड़ती है और धीरे धीरे वायरस को मार के ख़त्म कर देती है। तो जो आपके हमारे शरीर में कोई भी जब वायरस प्रवेश करता है तो इतने तरह की प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। तो दोस्तों, यह जो आपके हैं वायरस या कोई बैक्टीरिया भी है, समझ लीजिए वायरस या बैक्टीरिया जितने आपके सूक्ष्म जंतु यानी जो आपने नग्न आँख से नहीं दिखाई देते हैं और आपके शरीर में बीमारी फैलाते हैं, तो सारी, या बैक्टीरिया हो या आपका यानी बैक्टीरिया जिसे हिंदी में जीवाणु बोला जाता है, या आपका फंगी यानी कवक हो, कवक से भी तो बीमारी होता है, या आपका वायरस हो, यह सारे जितने भी तरह के आपके बीमारी होते हैं, इन सभी बीमारियों में जो यह प्रक्रिया मैंने बताया, यह सारी प्रक्रिया इन सारी बीमारियों में होता है। जब आपका शरीर इन सभी युद्ध से हार जाता है उसी के बाद ही आपको बीमारी होती है। तब क्या होता है, डॉक्टर आते हैं, आप डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं, डॉक्टर आपके लक्षण के हिसाब से पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है, और कौन सी बीमारी है डॉक्टर जान जाते हैं कि किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से, किस फंगस से फैला है। तो डॉक्टर उसी हिसाब से आपको एंटीबायोटिक दवा देते हैं, और वह एंटीबायोटिक दवा क्या करता है, जाके आपके जो ये प्रतिरक्षी तंत्र है इन्हें स्टिमुलेट करता है, इनमें जोश भर देता है, इनको जगा देता है, जाओ युद्ध करो, खूब जोश भर देता है। जैसे लड़ाई से पहले सेना में जो जवान होते हैं उन्हें भाषण देकर उनसे मोटिवेट किया जाता है, जोश भरा जाता है, ठीक इसी प्रकार से आपका एंटीबायोटिक दवा होती है, इन्हें स्टिमुलेट करती हैं और इनकी मदद करती हैं वायरसों को मारने में, और आपके जो शरीर में वायरस फैले रहते हैं उन्हें मार दिया जाता है और आपका शरीर फिर से रिकवर हो जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का क्लास अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।